वो 103 नंबर की एफआईआर की चार्जशीट यानी उसकी इंक्वायरी एसआईटी ने, पुलिस ने मुकम्मल कर दी और यहाँ पर कोर्ट के अंदर दाखिल करने के लिए आज आए थे। और आप जो 267 लोगों को यहाँ पर पुलिस ने फोन करके बुलाया था, जिन लोगों के नाम अभी ऐलान किए गए थे, आप लोगों ने दस्तखत, जो लोग बाहर थे उन लोगों के परिवार ने भी यहाँ दस्तखत की है और बाद में कुछ लोगों की दस्तखत ली जाएगी। ऐसा कुल मिलाकर 267 लोग जो आप लोगों को बुलाया गया था। आप लोग एक बात समझिए, सिर्फ वो फर्क इतना है कि कुछ लोग इस केस के अंदर जेल में थे और आप लोगों को नोटिस देकर पुलिस ने छोड़ा था, घर भिजा दिया था। 3 महीने से मुसलसल नोटिस देके घर भिजा दिया था। लेकिन आज जो चार्जशीट यहाँ पर दाखिल हुई है वो आप लोगों के यहाँ दस्तखत दी गई, आप लोगों को बुलाया गया था, आप लोग के भी नाम उस चार्जशीट के अंदर है। तो आज पुलिस ने जो कार्रवाई की है, आज बुलाई है, आपको ये मालूमात देने के लिए बुलाया गया था कि कानून है कि चार्जशीट जब दाखिल की जाती है कोर्ट में, तो जिन लोगों के नाम उस चार्जशीट के अंदर है उन लोगों के सामने चार्जशीट दाखिल की जाती है, उनको हाजिर रहना जरूरी होता है। लेकिन क्योंकि एक बड़ी तादाद हम लोग यहाँ पर मौजूद है, इसके लिए हमारे वकील एडवोकेट आरिफ साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब, एडवोकेट खालिद यूसुफ साहब, अवेश भाई, ऐसे तमाम ही हमारे जो वकील साथी, इन्होंने जाकर अंदर जज साहब से रिक्वेस्ट कि बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, चार्जशीट आज दाखिल होने वाली आपकी कोर्ट में, तो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि आपकी कोर्ट के अंदर इतनी बड़ी तादाद आए। तो इसके लिए जज साहब ने इनसे कहा कि आप नीचे जाकर चार्जशीट इनको मिली है, इस तरीके से दस्तखत ले लो। और वकील साहब लोगों ने वहां पर जिम्मेदारी अपनी ली है, जिम्मेदारी ये ली है कि हम बाद में इन्हें आप लोगों को जमानत यहाँ पर करवाना पड़ेगी। 267 लोगों को यहाँ पर आकर जमानत वक्त टप्पे टप्पे से करवाना पड़ेगी। तो वकील हजरात ने अपनी गारंटी ली है, जज साहब से गुजारिश की, जज साहब ने मान्य की। और अब आप लोगों को हो सकता है 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद 10-10 लोगों को रोजाना बुलाया जाएगा। तो आप लोगों को 7/12 का उतारा के ऊपर जामीन नहीं दी गई होगी, ऐसा फ्रेश उतारा आपको रेडी रखना है। राशन कार्ड जिसके नाम का उतारा है उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर जब भी हम आप लोगों को बुलवाएंगे, आपको आना है। यहाँ जमानत के पेपर तैयार किए जाएंगे, आपको जज साहब के सामने खड़े रह के जमानत करवाना है। बस अब उतना ही काम रहेगा, जमानत करवाना रहेगा, लेकिन वक्त पर 2 घंटे का काम रहेगा, उसके बाद आपको घर रवाना कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है, अब हमको एसआईटी नहीं बुलाएगी आप लोगों को, आप कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई आप लोगों का जवाब नहीं होगा। ये मुकम्मल अब यहाँ आज आखिरी दिन था, अब यहाँ पे जमानत देने के बाद ये यहाँ पर केस चलेगी। हो सकता है वो 1 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले, वो कोर्ट के ऊपर है ना। लेकिन आपको अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे वकील, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, हम सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अभी आप यहाँ से आप लोग घर चले जाएंगे, हम घर चले जाएंगे, तो आपसे राब्ता कैसे होगा? वकील हजरात से आप लोग राब्ता कैसे करोगे? तो आज आप लोगों को अभी साबिर गवर साहब का और अबू लैस का, ये दोनों का नंबर आपको लिखाया जाएगा, तो आप मोबाइल में लिख ले। ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप तैयार होगा आप लोगों का, 267 लोगों का, और आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए इत्तला दी जाएगी कि आज किसकी जमानत है, तारीख कब है, कब आपको बुलाया जाएगा, कब हम आप लोग की अगर मीटिंग रखे, कोई मसला आया तो वकील लोगों के साथ, तो वक्त पर आप लोगों को मालूमात मिलना चाहिए। तो आप लोग ये बात अभी यहाँ पर रुकिए और 2 नंबर है, मोबाइल नंबर, वो आप लोग नोट कर ले और उसके बाद आप लोग जाए। लेकिन आप लोगों को फिक्र करने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
इत्मीनान से जाओ। और बाकी की अब ये यहाँ की लड़ाई जो कानूनी लड़ाई है, वो लड़ाई हमारे वकील है, वो लोग लड़ेंगे। मैं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से, मेरी जानिब से, शान हिंद साहिबा की जानिब से, मैं खास तौर पर आप लोगों की तरफ से, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से एडवोकेट आरिफ साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब, एडवोकेट खालिद यूसुफ साहब, एडवोकेट अवैस और उनके तमाम साथी जो यहाँ पर हमारी मदद की, मैं बार काउंसिल का भी, जो बार एसोसिएशन है यहाँ पर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे वकील हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी यहाँ मदद की, आप लोगों ने यहाँ पर रहनुमाई की। और उम्मीद है कि आप ये कानूनी लड़ाई भी हमारे लिए लड़ेंगे, शहर के लिए लड़ेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज कोर्ट में जमा होना, जब यहाँ आज आया गया तो सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे, और ये तादाद की वजह से कहीं न कहीं कोर्ट, वकील और पुलिस, इन तमाम खेमों में एक तरह की बेचैनी। काबिले मुबारकबाद है माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और हमारे लीडर से, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में आए हुए लोगों के लिए भी कोर्ट से ये इजाज़त ली कि इतनी बड़ी तादाद अगर कोर्ट रूम में आती है तो बेचैनी का माहौल बनेगा। इसलिए बेहतर ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट और बार एसोसिएशन, इन्होंने बीच में मुदाखलत करके एक रास्ता निकाला कि अवामी तौर पर यहाँ बैठकर आपके जो एप्लीकेशन थे उन पे पुलिस और वकीलों की आइडेंटिफिकेशन के बाद आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन हुआ। लेकिन ये मामला अभी नहीं ख़त्म नहीं हुआ, ज़मानत देनी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग हमारे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी से मालूमात लेते रहें। अगर कोई ये समझता होगा कि ये लड़ाई यहाँ ख़त्म हुई तो समझ लो SIT में इंक्वायरी की लड़ाई ख़त्म हुई है। अब कोर्ट में जो है वो केस चलेगा। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोगों से राब्ते में रहे, ताकि आने वाली परेशानी जो वकला है, ये काबिले मुबारकबाद है कि इतनी बड़ी तादाद में एक दिन में आप समझ लो एक आदमी अगर खुद की ज़मानत करने आता है उसको इतने मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आज लोग थे। और बार एसोसिएशन और जो वकील हजरात हैं, इन्होंने आप लोगों के लिए राह आसान की। और आगे आने वाले वक्त में भी जब जब आप लोगों से कांटेक्ट किया जाए, आप इस बात को नज़रअंदाज करने की बजाय अव्वलियत देकर आप यहाँ हाजिर रहे, ताकि आने वाली परेशानी से आप लोगों को निजात मिल सके। आप तमाम यहाँ आए, मैं महसूस कर रही हूँ कि सब परेशान हैं, लेकिन अगर आप लोगों की दुआएं, क्योंकि मालेगांव शहर हमेशा से सच्चाई पर रहा है और आप लोगों की सच्चाई पर हैं, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ हैं और आप लोगों के हर तकलीफ के साथ रहेंगे, ये मैं आप लोगों को वादा करती हूँ। नंबर लिख लीजिए, मोबाइल नंबर आप लोग लिख लीजिए। एक मिनट शांत, मोबाइल एक नंबर, एक मेरे नाम के साथ में नंबर लिखिए। मोहम्मद साबिर गवर,